ये दोनों समानार्थी शब्द है। अगर सम्राट है तो स्त्रियों को साम्राज्ञी कहा गया है। तो ऋग्वेद में नववधु को घर का साम्राज्ञी कहा गया, रानी कहा गया है, दासी नहीं। आजकल एक चलन चल गया है कि हम तो दासी है, घर का काम काज करते हैं तो हम तो दासी हैं। पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, या फिर खान पान बनाते हैं, रसोई में काम करते हैं, तो ये तो बाई लोग करते हैं। तो ये जो सोच है ये गलत सोच है। ये आज का जो एक मॉडर्न जो सोच की बात हम करते हैं ना, आधुनिकता, ये आधुनिकता की बात है और कुछ नहीं। हमारे ऋग्वेद में राजा के बराबर जो है, राजा को सम्राट कहा जाता था, और स्त्रियों को जो रानी जो है साम्राज्ञी कही जाती थी। तो नववधु को देखिए साम्राज्ञी कही जा रही है, रानी की बात यहाँ पर उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो ऋग्वेद में नारी का उच्च स्थान है, अति उच्च स्थान है। इस मंत्र में देखिए जो है ये बात कही गई है, साम्राज्ञी की बात कही गई है। साथ ही साथ क्या कहा गया है, जिस प्रकार नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार नववधु को पति गृह में जाकर वहां का अंगभूत हो जाना चाहिए। ठीक है, नदी और समुद्र के साथ तुलना की गई है। नदी जिस प्रकार समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार नववधु को पति के गृह में जाकर के अंगभूत हो जाना चाहिए, अपने आप को वहां पर पूरा समर्पित कर देना चाहिए। अब जो है आपका रिलेशन जो है आपके मायके से संबंध नहीं रखते, अब आपका सब कुछ जो है, आपका घर, आपका द्वार, सब कुछ यहीं पर है, क्योंकि किसी भी परिवार का केंद्र में नारी है। नारी जैसा होगा, नारी चाहे तो उस परिवार को जो है उन्नति की चरम उत्कृष्ट पे ले जा सकता है, अवनति के चरम नीचे भी ले जा सकती है। तो नारी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है एक परिवार का। तो इसीलिए नारी के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है। ऋग्वेद में नारी का प्रवेश युद्ध में भी है, कि युद्ध कला में भी नारी को जो है हमें वहां पर उनको शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में देखिए यहाँ पर इस मंत्र में ये कहा गया है। इस मंत्र में देखिए, मेरे पुत्र पुत्र बाहरी भीतरी, यहाँ पर दुहिता कहा गया है पुत्रियों को, बेटियों को। तो मेरे पुत्र पुत्री बाहरी भीतरी शत्रुओं के नाशक हो, ज्योति के समान घर में अज्ञानता को हटाने वाले हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शिक्षा दीक्षा से संबंधित भी अगर नारी की बात करें तो वेदों में उसकी प्रेरणा की गई है। नारी की शिक्षा बहुत महत्व रखती है, क्योंकि नारी शिक्षित होगा तभी तो परिवार शिक्षित होगा, उसको दिशा दे पाएगा, क्योंकि नारी से ही सभी का जन्म होता है। तो यहाँ पर नारी को जो है युद्ध में भी बढ़ चढ़ के आगे आने की प्रेरणा की जा रही है। शत्रु को नाशक भी कहा गया है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में मंत्र दृष्टा ऋषियों का भी वर्णन हमें मिलता है। बहुत सारे जो मंत्र हैं उनके दृष्टा जो ऋषि जो है, ऋषि का ये जो है जैसे घोषा नाम की ऋषि थी, उसके अपाला, लोपामुद्रा, सावित्री, इंद्राणी, दक्षिणा, श्रद्धा, कामयानी, ऐसे अनेकों ऋषिकाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं, जो मंत्रों के दृष्टा थे, जो मंत्रों का अर्थ साक्षात्कार उन्होंने किया था। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हमारे पास मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं कि उनके दृष्टा जो है एक नारी थी। ठीक है, तो वैदिक नारी अबला नहीं है, वह अपने गुणों को स्वयं प्रतिष्ठित है, अपने गुणों से स्वयं प्रतिष्ठित है, जिस कारण उसके पति पर भी उसकी कीर्ति का प्रभाव पड़ता है। वहां शत्रुजयी है, वीर पुत्र पुत्रियों को जन्म देने वाली है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में स्त्री को परिवार का आधार कहा गया है, क्योंकि स्त्री जो है परिवार का आधार है, केंद्र बिंदु है। नारी जैसा चाहे उस परिवार को उस दिशा में ले जा सकती है, इसलिए नारी का बहुत अधिक महत्व है वेदों में। हमारे शास्त्रों में भी बहुत अधिक महत्व है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो नारी से रिलेटेड बहुत चर्चाएं वहां पर की गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्रसंग मिलता है माता कौशल्या और सीता का। जब वो माता सीता जब विवाह करके आती है तब उनको अपने जीवन का वो पूरा पूरा एक एक्सपीरियंस देती है कि नारी को क्या करना चाहिए। तो कौशल्या माता और सीता का जो ये संवाद है, ये हमें पता होना चाहिए, ये जानना चाहिए। आप वाल्मीकि रामायण खोलिए, उसको जाकर के पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा। आज हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि हमें क्या व्यवहार करना है, किन आचार्यों को ग्रहण करना है, किनको हमें त्यागना है। भाई भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, स्त्री का पत्नी पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम नहीं जानते। केवल और केवल बिना जाने हम इस शरीर को चला रहे हैं। इस सृष्टि का एक नियम है, इस शरीर का एक नियम है। हम अपने खान पान का भी जो सिद्धांत है उसको नहीं जानते। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं बिना जाने। अगर हम ये करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा, दुख स्वरूप। ठीक है, कष्ट स्वरूप, पाप स्वरूप। तो हमें पहले जानना है, ज्ञान को पहले जाना जाता है, धारण किया जाता है, फिर उसके अनुसार फिर कर्म किया जाता है।
तो आज की स्थिति ऐसी है कि हम बिना जाने सब कुछ कर रहे हैं। एक नारी को सिखाया नहीं गया गया है कि उसका कर्तव्य क्या है। एक भाई को सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि आपका भाई भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। जिसके कारण ये समाज में सभी प्रकार की वैचारिक जो है मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारी जो भी हमारी समस्याएं है इसी कारण से है कि हमारी शिक्षा दीक्षा सही नहीं है। हमारी शिक्षा दीक्षा स्कूली और कॉलेज की हो चुकी है। हम जिसे आधुनिक बोलते हैं, इसी आधुनिक शिक्षा ने हमारा पूरा सर्वनाश कर डाला है। ये आधुनिक नहीं है, ये पाश्चात्य शिक्षा है। ये पाश्चात्य शिक्षा है, ये अंग्रेजी शिक्षा है। अंग्रेजों का सोच है जो आकर के हमारे समाज में भी घर कर गया है, और हमारे समाज में भी वही अब सेपरेट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। ठीक, जो उनके वहां पहले से ही था। तो जब हम अपने संस्कृति पर गर्व नहीं कर पाएंगे, है ना, उनको बता नहीं पाएंगे कि हम क्या है, तब तक हमें लगेगा कि दूसरी की संस्कृति अच्छी है। इसीलिए जो है आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से हम जो है उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं, हम उसको श्रेष्ठ मानते चले जा रहे हैं। हमने अपनी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास किया ही नहीं कि हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, हमारी जो मान्यताएं कितनी श्रेष्ठ है। कभी इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो पाया। ना हम स्वयं पढ़ते हैं, ना हम ऐसे जानने वाले के पास जाते हैं जो हमें बता सके कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है।